तो हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि एएफएमसी में मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। तो हम पहले दिन से शुरू करेंगे जिसमें टोलर और पैट होता है, और फिर दूसरे और तीसरे दिन जिसमें फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले दिन तो मुझे बुलाया गया था 10 अगस्त को, पर पहली जो डेट मुझे मिली थी वो थी 7 अगस्त को। पर ये 7 अगस्त वाली डेट मैंने देखा था एक रात पहले ही। तो मैंने उनको ईमेल किया, फिर उन्होंने रीशेड्यूल करके 10 अगस्त किया। ठीक है, तो 10 अगस्त यानी 10 अगस्त को मुझे 8 बजे रिपोर्ट करना था। तो 8 ओ क्लॉक को रिपोर्ट करना था। तो मैं उधर 7 ओ क्लॉक पहुँच गया था। तो पहले तो हमें उधर बाहर वेटिंग एरिया नहीं था, मतलब कि ऐसे टेंट्स लगाए हुए थे उधर जो गोल्डन जुबली हॉल होता है उसके पास। तो उधर हमने वेट किया अराउंड लाइक 40 मिनट्स। 7:50 के अराउंड हमें एक ऑफिसर लेके एक हॉल में जाते हैं, एक लेक्चर हॉल जैसा। तो उसमें हमें गाइड करते हैं कि आज पूरे दिन कैसा हुआ, कैसा हमारा पूरा दिन का आउटलाइन होगा, वो सब हमें बताते हैं। तो फिर हमें ले जाते हैं, मतलब कि जहाँ हमें लाइक हमारा वेरिफिकेशन होता है, लाइक ऑरली हमारा वेरिफिकेशन होता है। हम हमारे बारे में पूछते हैं, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स वार्क्स सब। और फिर हमें ऐसे फ़ाइल देते हैं, 2 फाइल देते हैं। एक फ़ाइल में जैसे हमारे मेडिकल फिटनेस के बारे में हमें लिखना था, और दूसरी फ़ाइल जिसमें हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने थे। और हमें ग्रीन बैच देते हैं और हमें अपना आईडी कार्ड मिल जाता है। तो फिर हम बाहर आके हमारा वो पूरा फाइल फिल करते हैं, जो इसमें मेडिकल डिटेल्स मांगी हुई थी सारी फिल करने के बाद हम फिर हमें लेके गए थे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए। तो उधर ब्लड सैंपल लेते हैं, हमारे लिए लाइक 4 ट्यूब्स ऑफ ब्लड सैंपल लिया था, और हमने यूरिन सैंपल कलेक्ट करके दे दिया। और फिर हमने फिर वापस आया। फिर वापस आके सारे मतलब ऑफिसर्स बताते हैं उधर आपके साथ, लाइक एक एस्कॉर्ट ऑफिसर होगा जो एक बैच, मतलब एक बैच में 20 स्टूडेंट्स होते हैं। वो आपको गाइड करेगा, आपको अब क्या करना, अब क्या करना है। तो उस ऑफिसर ने बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सब कुछ अटैच कर दिया। फिर 2 ऑफिसर्स और होते हैं, उनके सामने आपको जाके अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताने होंगे, और वो नोट करेगा उस मेडिकल फाइल में। फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल फाइल एक फ़ाइल में अटैच करके बाद में आपको दे दी जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद होता है हमारा ईसीजी होता है। और फिर ईसीजी के बाद हमें स्नैक्स मिलते हैं, स्नैक्स जैसे ऐसे ही कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए। और फिर एक ऑफिसर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, जैसे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो एएफएमसी के ब्राउचर में दे रखे हैं। और फिर अराउंड 2-3 बजे से हमारा होता है टोलर और पैट होता है, जो हमें दूसरे हॉल में ऐसे कंप्यूटर में ले जाके बैच वाइज करवाते हैं। फिर टोलर और पैट हो जाने के बाद हमें ऐसे 15-20 मिनट लंच के लिए दिए जाते हैं, अगर हमें बाहर जाके खाना हो। और फिर हम जाते हैं जहाँ इंटरव्यू होने वाला होता है। तो जहाँ इंटरव्यू होने वाला होता है उधर हम जाते हैं। उधर हम बहुत देर वेट करने के बाद हमें पहले तो एक ऑफिसर से मिलाया जाता है, जो होते हैं ब्रिगेडियर। वो हमसे ऐसे जनरल क्वेश्चंस करते हैं कि नॉर्मली कहाँ से हो, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। फिर वो उस एक फ़ाइल में जो हमारे जो इंटरव्यू फाइल होती है उसमें लिख देते हैं। और फिर हमें मेन इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। और मेन इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड लाइक 10 मिनट्स चलता है एक बच्चे का इंटरव्यू। फिर हम बाहर आ जाते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद हमें एक्सरे के लिए ले जाया जाता है। फिर हमें डेंटिस्ट के पास ले जाया जाता है। तो ये पूरे दिन में मतलब 6-7 बज जाते हैं पूरे, लास्ट में 6 PM 7 PM हो जाता है। फिर फिर हमें अगले दिन डे 2, यानी कि जब हमारा वो होता है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, वो होता है अराउंड 6 o'clock। हमें 6 AM रिपोर्ट करने के लिए बोलते हैं अगले दिन। ठीक है, जिस दिन हमारा फिज़िकल टेस्ट होता है। तो अब हम डे 2 पे जाने के बाद हमें 6:15 को उधर मैं पहुंच जाता हूं, और फिर से हमें लाइन में खड़ा कर देते हैं कि येलो बैच पकड़ा देते हैं। और जो आईडी कार्ड जो हमने कल दिया था, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, लाइक ये कार्ड होता है, वो आईडी जैसे एक आईडी कार्ड के अंदर डाल के हमें दे देते हैं। तो हमें पूरे दिन पहन के रखना होता है ये सब, और एक येलो बैच। तो फिर हम लाइन में जाते हैं। सबसे पहले हमें लेके जाया जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड के लिए हमें बोलते हैं कि पानी पियो, मतलब पानी ज़्यादा पीना पड़ता है ब्लैडर फिल करने के लिए। फिर अल्ट्रासाउंड हो जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड होने के बाद हमें फिर से गोल्डन जुबली हॉल में लेके आ जाते हैं, उधर ही बाकी सारे टेस्ट हुए थे हमारे।
पहले तो हमें फिर से ब्रेकफास्ट दिया जाता है, उसमें सैंडविच वगैरह होते हैं, ऐसे कुछ स्नैक्स। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा होता है सर्जिकल एग्ज़ामिनेशन। वो मतलब ऐसे बैच वाइज 5-5 लड़कों को बुला के हो गया था हमारा। फिर सर्जिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद हमें कई देर बाद मतलब बहुत देर धीरे धीरे हुआ था, पूरे दिन चले थे सारे टेस्ट। फिर हमें ईएनटी टेस्ट के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे मतलब ईयर, नोज़ और थ्रोट सब के टेस्ट होते हैं। ये होने के बाद हमें पूरे ऐसे बीपी, हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट, सारे मेजरमेंट्स के लिए लेके जाते हैं उसी गोल्डन जुबली हॉल के अंदर। और फिर होता है हमारा आई टेस्ट में भी थोड़ा 1-2 घंटे लगते हैं। फिर ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब ये सब टेस्ट, इतने ही टेस्ट हुए थे। हाँ, और फिर इन टेस्ट के तक 4-5 बज गए थे शाम के। फिर हम बाहर, मतलब ये हमारी सारी फाइल्स अंदर ऑफिसर्स चेक कर रहे थे। फिर एकदम से मेरे को बुलाते हैं कि ये 406 जो मेरा नंबर था, इससे बुलाते हैं और कि कहते हैं कि आप अनफिट हो, और बताते हैं कि कोई लीवर से कुछ रिलेटेड इशू होता है, कुछ ऐसे कंटेंट बढ़ा हुआ, फैट कंटेंट, ऐसे बिलिरुबिन, ऐसा कुछ बताते हैं। फिर बोलते हैं कि आप अपील भी कर सकते हो। फिर मैं नीचे मेरी फ़ाइल दी जाती है, फिर मैं अपील करता हूँ। फिर मुझे अगले दिन आने के लिए बोलते हैं, लाइक 8 o'clock आने के लिए बोलते हैं। मतलब जैसे कि एक दिन में ऐसे 100-200 बच्चे होते हैं, तो उसमें से लाइक 30-40% मतलब अनफिट किए थे उन्होंने। तो फिर अगले दिन, फिर थर्ड डे को फिर से मैं जाता हूँ 8 o'clock। फिर सबसे पहले उधर जाने के बाद सबसे पहले फिर से खाली पेट ही आना था। सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, फिर से लेते हैं। और फिर जिसकी मतलब जिस तरह की जो मतलब अनफिट है, जिस तरह से वो अनफिट है, उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं। तो मुझे जो लीवर से रिलेटेड इशू था, तो फिर मुझे फिर से अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए थे। फिर उसकी रिपोर्ट आने के बाद तभी रिपोर्ट आ जाती है। फिर मैं वेट करता हूँ उधर ही गोल्डन जुबली हॉल में। फिर उधर 1-2 बजे के अराउंड फिर हमें ले जाते हैं कमांड हॉस्पिटल, जो थोड़ी सी दूरी है, बस में बैठा के लेके जाते हैं। फिर उधर होता है मेरा फाइब्रो स्कैन। फिर उसमें ही मतलब 3-4 बज जाते हैं। और फाइब्रो स्कैन होने के बाद वापस आने के बाद फिर से हमारी फाइल ऑफिसर्स के पास जाती है। फिर वो हमें अंदर बुलाते हैं और बोलते हैं कि सॉरी, हम आपको नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि आप अनफिट हो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर अनफिट होने के बाद मैं बस इतना ही था, मतलब अनफिट हो गया, फिर मैं वापस आ गया। तो और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बस ये इतना ही होता है, मतलब 3 दिन में यही था मेरा एक्सपीरियंस। सो थैंक यू।